बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत अहम और संजीदा मौजू पर बात करने जा रहे हैं, खास तौर पर पाकिस्तान में जहां रिमेटिक फीवर अब भी एक आम मसला है। बहुत से लोग इस बीमारी को हल्का लेते हैं या इसका सही इलाज नहीं करवाते, जिसकी वजह से दिल को मुस्तकिल नुकसान पहुंच सकता है। इस वीडियो में हम सादा लफ्ज में समझेंगे रिमेटिक फीवर क्या है, इसके बाद इंजेक्शन क्यों जरूरी है और होम्योपैथी इस मामले में क्यों दिल की मुकम्मल हिफाजत नहीं कर सकती। रिमेटिक फीवर क्या है? रिमेटिक फीवर दरअसल एक पेचीदगी है जो गले के इन्फेक्शन यानी स्ट्रेप थ्रोट के बाद पैदा होती है। जब इस इन्फेक्शन का सही इलाज नहीं किया जाता तो जिस्म का मदाफती निजाम खुद अपने टिश्यूज पर हमला करना शुरू कर देता है। खास तौर पर दिल के वेल्यूज मुतासर होते हैं, जिसे हम रिमेटिक हार्ट डिजीज कहते हैं। ये नुकसान अक्सर खामोशी से होता है और कई साल बाद सामने आता है। अलामात जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए: बुखार, जोड़ों में दर्द, दिल की धड़कन तेज होना, सांस फूलना या गैर मामूली थकन, ये सब अलामात रिमेटिक फीवर की तरफ इशारा हो सकती हैं। पाकिस्तान में अक्सर लोग इन अलामात को बुखार या कमजोरी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जो बाद में खतरनाक साबित हो सकता है। रिमेटिक फीवर का सबसे बड़ा खतरा दिल के वलूस को नुकसान पहुंचाना है। एक बार अगर वलूस खराब हो जाएंगे तो फिर जिंदगी भर मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, हत्ता कि सर्जरी की जरूरत भी पड़ सकती है। इसलिए असल मकसद सिर्फ बुखार ठीक करना नहीं बल्कि दिल को महफूज रखना है। इंजेक्शन क्यों जरूरी है? अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। डॉक्टर्स बार बार पेनिसिलिन के इंजेक्शन क्यों तजवीज करते हैं? ये इंजेक्शन जिस्म में मौजूद स्ट्रेप बैक्टीरिया को मुकम्मल तौर पर खत्म करते हैं और दोबारा इन्फेक्शन होने से बचाते हैं। खास तौर पर बेंजाथीन पेनिसिलिन का इंजेक्शन हर 3 या 4 हफ्ते बाद दिया जाता है ताकि बीमारी दोबारा ना हो। ये एक साइंसी तौर पर साबित शुदा तरीका है जो दुनिया भर में इस्तेमाल हो रहा है। WHO और दीगर मेडिकल अदारे भी यही इलाज तजवीज़ करते हैं क्योंकि ये दिल को महफूज रखने का सबसे मुअस्सर तरीका है। यहाँ एक असास का मगर ज़रूरी बात करना बहुत अहम है। पाकिस्तान में बहुत से लोग होम्योपैथी की तरफ रजू करते हैं क्योंकि ये आसान, सस्ती और कुदरती लगती है, लेकिन हकीकत ये है कि रिमेटिक फीवर जैसे केस में होम्योपैथी बैक्टीरिया को खत्म नहीं करती। इसका मतलब ये है कि बीमारी का असल सबब बाकी रहता है और दिल को नुकसान पहुंचने का खतरा खत्म नहीं होता। होम्योपैथी बाज़ औक़ात अलामात को वक्ती तौर पर बेहतर कर सकती है, लेकिन ये इस बीमारी की बुनियादी वजह को खत्म नहीं करती और यही सबसे बड़ा मसला है। एक आम गलतफहमी: अक्सर लोग कहते हैं हमें तो अब कोई अलामत नहीं, फिर इंजेक्शन क्यों लगवाएं? ये सोच खतरनाक है। रिमेटिक फीवर में मसला ये है कि नुकसान खामोशी से होता है। अगर आप इंजेक्शन बंद कर देते हैं तो बीमारी वापस आ सकती है और दिल को मजीद नुकसान पहुंचा सकती है। हर मुस्तनद कार्डियोलॉजिस्ट और फिजिशियन यही मशवरा देता है कि अगर किसी को रिमेटिक फीवर हो चुका है तो उसे बाकायदगी से पेनिसिलिन इंजेक्शन लगवाने चाहिए। ये कोई ओवर ट्रीटमेंट नहीं बल्कि एक हिफाजती इक़दाम है ताकि मुस्तक़बिल में दिल की बीमारी से बचा जा सके। हमारे यहाँ एक और मसला ये है कि लोग इलाज अधूरा छोड़ देते हैं या सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेते हैं। कभी कोई रिश्तेदार कहता है होम्योपैथी करो, कभी कोई कहता है कि इंजेक्शन की जरूरत नहीं, लेकिन याद रखें दिल का मामला है, यहाँ तजर्बा नहीं किया जा सकता। आखिर में बस यही कहना चाहूँगा कि रिमेटिक फीवर एक संजीदा बीमारी है और इसका सही इलाज ही आपको महफूज रख सकता है। इंजेक्शन सिर्फ इलाज नहीं बल्कि आपके दिल की हिफाजत है। होम्योपैथी को मुकम्मल इलाज समझना खतरनाक हो सकता है, खास तौर पर इस बीमारी में। अपनी सेहत को तरजीह दें, डॉक्टर के मशवरे पर अमल करें
اور علاج کو مکمل کریں۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کی صحت سے متعلقہ معلومات فراہم کرنا ہے۔ ہم نے یہ معلومات یقینی بنانے کی پوری کوشش کی ہے کہ معلومات درست، تازہ ترین اور سمجھنے میں آسان ہو۔ یاد رکھیں، ادویات کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے مالج سے ضرور مشورہ کر لیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔